दुश्मनी नहीं होगी, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो जहां कहीं जाओगे ना तो 10 व्यक्ति आपके अपने मिल जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बैर मनुष्यता अगर है, काट छाट कर रहे हो, तो कभी कोई हमारा अपना नहीं बन सकता है। भगवान कृष्ण ने सब बच्चों को सिखाया है। बच्चे नहीं माने यदि इसका विनाश होता, हम सब जानते हैं। ये प्रसंग मैंने आप तक निवेदित किया। आगे के पवित्र प्रसंग में भगवान जरासंध को वध करवाते हैं पांडवों के द्वारा और भीम के द्वारा। और पांडवों के द्वारा जो राजसु यज्ञ हुई है, उस यज्ञ में सारे काम सबको बांटे गए। यज्ञ करना साधारण नहीं है। अब एक बात मैं कह दूं, ये मिश्रा परिवार ये जो महायज्ञ कर रहे हैं, ये साधारण खेल है कराना। आज के समय में अकेले के व्यक्ति के पास धन हो फिर भी ये यज्ञ नहीं कर सकता है। क्यों? धन के साथ साथ बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने जब पांडवों के माध्यम से राजसु यज्ञ कराई तो धन बहुत था। भगवान स्वयं लक्ष्मीपति, वहां कोई कमी हो सकती, लेकिन फिर भी सबको काम बांटे। दुर्योधन को काम दिया खजाने का, ये पांडवों से विरोध करता लेकिन फिर भी खजाने का मालिक बनाया। कहा बेटा तुम खूब सबको लुटाओ, जो मांगने आए उसको दो। तो दुर्योधन खूब लुटाता है, कोई 10 मांगे तो 50 दे देता है। ये सोचता है जितनी जल्दी खजाना खाली हो जाएगा पांडवों की हार हो जाएगी। लेकिन इसे पता नहीं इसके हाथ में श्री चक्र है, जितना देता है उससे कई गुना अपने आप आ जाता है। और यही स्थिति होती धर्म के कार्य में। ठेकेदार भाई साहब, धर्म के कार्य में 100 का खर्च हो 105 कर दो, जय जय। अब 5 अगर कम कर दिए, 95 कर दिए, तो लोग कहेंगे अरे सब बेकार ही चला गया। बोलो राधे। ये धर्म का कार्य है। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया, नकुलो द्रव्य साधने, नकुल को सब कार्य दिया। जो लोग दान दक्षिणा ला रहे हैं, लेना नहीं है लेकिन फिर भी कोष में पहुंचाओ। तो नकुल मांग किसी से नहीं रहे, लेकिन जो आता है वो नकुल पहुंचा देते। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से बोले तुम सबसे बड़े हो, तुम दरवाजे पर बैठो, कोई आ रहा है उसका स्वागत करो, आओ भगत सम्मान करो। सम्मान किया जा रहा है। अर्जुन को काम दिया, अर्जुन तुम व्यवस्था संभालो, कोई अराजकता न फैला पावे, इसलिए तुम अपना धनुष बाण लेकर के हमेशा तैनात रहो। धर्म के कार्य में लोग टांग अड़ाने वाले भी बहुत होते हैं, अराजकता बहुत होती, न हो पावे। विदुर को काम दिया ये दरबार की साज सज्जा का काम, तुम देखो। द्रौपदी को काम दिया भोजन बनाने का, भीम को काम दिया भोजन परोसने का। और अंत में 2 काम बचे हैं, वो काम कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। पता है आपको कौन से? एक तो जो साधु महापुरुष कन्याएं या जो भक्त आएंगे उनके पैर कौन धुलेगा। क्योंकि भंडारे में जब कन्याओं को बैठाला जाता तो चरण प्रक्षालन किए जाते कि नहीं किए जाते? साधुओं के, महात्माओं के, ब्राह्मणों के किए जाते चरण प्रक्षालन। तो ये काम कोई करने तैयार नहीं। क्यों? सबको लगा हमारी रेपुटेशन गड़बड़ होगी, हम तो कोट पैंट वाले, हम पैर धुलेंगे, हमारी तो पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी। होता है ना, नहीं करना चाहते हैं। दूसरा काम एक और बचा है, ये जब भोजन करने के बाद ये भक्त लोग, साधु महात्मा, ये सब जब भोजन करने के बाद चले जाएंगे तो इनकी जूठी वाली पत्तल कौन उठाएगा? ये काम कोई करने को तैयार नहीं। ये 2 काम, एक तो चरण धोना और दूसरा पत्तल उठाना। भगवान श्याम सुंदर मोहन कृष्ण ने कहा द्वारिकाधीश भगवान ने कि चिंता न करो पांडवों, ये काम कोई नहीं कर रहा ना, ये काम हम करेंगे। हम क्यों? याद रखना मेरे भाई बहन, जीवन में जो छोटा काम करता है वो इंसान छोटा नहीं बनता है। जो काम छोटा करता है वो इंसान छोटा नहीं होता है, वो तो सर्वोपरि माना जाता है। कभी अनुभव करना, अभी कुंभ का मेला चल रहा, अभी की तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देखा राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी कॉरिडोर, उसके पहले जब अर्ध कुंभ लगा था तब सफाई कर्मचारियों के पैर धुले गए। आज समाज में भी हम किसी के घर में जाएं और उसके घर में कोई काम हमें मिल जाए, हम अपने आप करने लगे, कहना ना पड़े। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो काम बनाने आते, कुछ बिगाड़ने आते। तो बिगाड़ने वालों को लोग कहते हैं 1-2 दिन के मेहमान चले जाएंगे, अतिथि तुम कब जाओगे। और जो बनाने वाले होते हैं वो चलने भी लगे ना तो लोग कहते हैं भैया 1-2 दिन और रुक जाओ, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, देखो तुम्हारे बगैर काम कैसे चलेगा।
तो बनाने वाले के माने वो भले चाहे जैसा काम हो वो कर देता है, बनाता अपने शरीर से, तो उसकी समाज में पूजा ही होती है। भगवान कृष्ण ने जब पैर धुलने और पत्तल उठाने का संकल्प लिया तो समाज में पांडवों ने कहा एक काम करो, अब इस यज्ञ में ब्रह्मा के पद पर अगर किसी का पूजन होगा तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण का ही पूजन होगा, उन्हीं का पूजन होगा। क्यों? बोले जो काम कोई नहीं कर रहा था। एक बात और बताऊं आपको, ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी प्रथा है, ये भगवान कृष्ण के इस चरित्र को लेकर के हमारे भी, हम लोग तो अपनी अपनी पोजीशन देखते हैं ना कि हम ये पद पर हैं, हम ये अध्यक्ष हैं, हम ये प्रतिष्ठा वाले, हम ये पैसे वाले, हम ये हैं, हम ये कैसे पत्थर उठाएं भंडारे के। अपने यहाँ नहीं देख सकते हो आप, कभी गुरुद्वारे जाइए सरदारों के यहाँ, उनका कहीं लंगर हो रहा हो तो उनके यहाँ देखना एक से एक बड़े बड़े सरदार पैसे वाले, अब वो केवल ये देखते कि हमको कौन सा छोटा वाला काम मिल जाए। माने कुछ सरदार देखना आपको, ये जैसे चप्पल हम लोग कथाओं में नहीं, जैसे वहाँ बोर्ड लगा है कि कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे, वहाँ लगा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ले लेके बड़े खोपड़ी भी रखे बैठे, जैसे चप्पलों को लेके भाग जाएगा, और ले जाए तो ले जाए, शनिवार चला जाने दो। और उनके सरदारों के यहाँ क्या होता, दो लोग 4 लोग 10 लोग जो भी है, जैसी भीड़ है वो गेट ही पर खड़े हो जाएंगे, आप चप्पल उतारो, अपने कपड़े से लेके उसको झरियाएंगे, झरिया के बढ़िया व्यवस्थित करके रख देंगे। ये हमें बहुत अच्छा सिस्टम लगा। आप किसी भी गुरुद्वारे में या किसी लंगर में जाना उनके, और देखना एक से बड़े से बड़ा आदमी पत्तल उठाने का प्रयास करता है। क्यों? वो कार्य छोटा होता है लेकिन उसका पुण्य कितना बड़ा होता है। क्यों? भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने जब खुद किया था तो हम तो भगवान के आगे कितने बड़े पद पर प्राप्त हो सकते हैं भाई। ये काम बनाने की व्यवस्था है, कहीं भी जाओ प्रयास करो, कार्य बनाओ। जब ये राजसु यज्ञ हुआ तो शिशुपाल गालियां देने लगा भगवान को, 100 गाली तक भगवान ने बर्दाश्त की, 101 में चक्र के द्वारा सर काट दिया, काम खत्म कर दिया। मतलब क्या है, किसी की भी गालियां हम बर्दाश्त करें। देखो विनम्रता, हमारे अंदर सहजता, विनीत भाव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक? भगवान कहते 100 गाली तक। कोई हमें 100 गाली दे उसको अनसुना करो, चुपचाप सुन लो, लेकिन 100 के ऊपर अगर जा रहा है, क्योंकि कई बार कोई हमसे गलत कहे हम उसको इग्नोर करते तो उसको लगता है हमसे डर गया, ऐसा भी लोग सोचते हैं। थोड़ा उसने अपना बनाया झामा और हमने उसको इग्नोर किया कि चलो रहने दो, छोड़ो, तो उसको लगता है ये डर गए, तो फिर 60 साठ्यम समाचरे। भगवान कहते 100 तक बर्दाश्त करो, 101 हो तो फिर छोड़ो नहीं, चक्र के द्वारा सर काट दिया शिशुपाल का। यही हमारे लिए विनम्रता लाओ जीवन में, सौहार्दता लाओ, प्रेम लाओ, स्नेह लाओ, लेकिन 100 तक। इसके बाद अगर कोई ऊपर हावी हो रहा तो फिर उसको फिर जवाब दो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे उस जगह पे। भगवान कृष्ण ने किया, पांडवों की त्रिलोक में जय जयकार हुई तो पांडव कहने लगे भले ही हमारी जय जयकार हो रही है लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। क्या सच्चाई ये है कि प्रभु जय जयकार हमारी है, करने कराने वाले तो आप ही हो। मेरे प्यारे मेरा आपकी कृपा से हे कन्हैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राजसु यज्ञ में पांडव ये बात कहते हैं, और ये बात हम इस मिश्रा परिवार के लिए भी कह रहे हैं कि ये सत्य है। भगवान के काम के लिए न हमारे पास धन है, न वैभव है, न ऐश्वर्य है, न संपत्ति है, न व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो काम मन में ठान लो, एक सत्यनारायण की पूजा के लिए हम लोग मन बना लेते हैं और घर में बोले कुछ नहीं था, अपने आप कहां से व्यवस्था हो गई कोई नहीं जानता है। कभी भगवान के लिए चल के तो देखो, भगवान कहते हैं तुम थोड़ी दूर चलो, थोड़ी दूर हम आएंगे तुम्हें लेने। हाँ, तो ये मिश्रा परिवार ने जो इतना बड़ा धर्म का अधिवेशन, और कल भी विशाल भंडारा, रामलीला, प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम होता रहा।
इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके, ये क्या है? ये इनकी सामर्थ्य नहीं थी, ना ये कभी कर सकते ना कभी करा सकते हैं। ये वो करने कराने वाला वो है, वो खुद करा रहा है। बस केवल फर्क कितना है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से। अरे मीठी मीठी ताली बजाओ ना। हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। ताली की सेवा करते हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हो, मेरे प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हो सब चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। गाड़ी की सेवा करें। श्याम दुनिया में होंगे लाखों, मेरे जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, मेरे जैसा कौन होगा? मेरे प्यारे दुनिया में होंगे लाखों, मेरे जैसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर परवर, भला ऐसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? तेरी